शांति। ओम शांति। पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग और बाबा आकर मूर्ति में पहला आत्मा की स्थापना करते हैं, जैसे मूर्ति को जीवित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और फिर आत्मा में प्राण भरते हैं। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार। दिल तक में बाबा को आते हैं। ज्ञान सूर्य कहाँ आते हैं? कहाँ है दिल? दिल कहाँ है? आत्मा बुद्धि की गुहता में। वही बुद्धि की गुहता में। और बुद्धि कहाँ है? आत्मा में बिंदी बिंदी में। थोड़ा सा समझते हैं, हमारी बच्ची आएगी तो उसको भी क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है बच्चा? दिख रहा है? इसको बंद करें तो जो है तो नहीं होगा। तो बाबा है ज्योति चमकते हुए सितारे के समान। दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है। हम दूसरा, अगर हमको राजयोग का प्रूफ चाहिए अपने अपने मन बुद्धि के, अपने दिल के लिए कि बाबा जो पढ़ाते हैं वो सच है कि नहीं, तो हमारे को फिर इस रचना से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये रचना तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना, और ये जीवित रचना है, ये जड़ रचना नहीं है। तब बाबा क्या समझाते हैं? ये है साकार देह, जो नीले रंग से बनाते हैं वो बनाते हैं, ये साकार देह के लिए बनाते हैं, ठीक है। और जो हरे रंग से बनाते हैं वो आकारी देह के लिए बनाते हैं, ठीक है। आकारी देह भी है, ठीक है। अभी आकारी देह कहाँ से आई? आकारी देह कहाँ से आई? तो अशरीरी। अशरीरी, अशरीरी का मतलब होता है इसमें आत्मा के दोनों रूप रहते हैं। दोनों रूप आत्मा के मतलब आत्मा का मेल रूप और आत्मा का फीमेल रूप। ये इसको बोलेंगे अंडा। उसी अंडे से मुर्गा पैदा होता है, उसी अंडे से मुर्गी पैदा होती है, ठीक है ना। तो अशरीरी माने अंडा का। तो आत्मा के जो दोनों रूप होते हैं, आकार में आकार होता है, इसमें रूप नहीं होते, लेकिन रूप इसमें होता है अशरीरी में होता है। लेकिन अशरीरी से आकार तो नहीं आ गया बाहर, यानी आकारी शरीर तो बाहर आ गया। अभी इसमें मेल और फीमेल भाव दोनों है, क्योंकि इसमें भी दोनों भाव होते हैं, मेल और फीमेल दोनों भाव होते हैं इसमें भी। अब इसमें से कोई एक भाव आना है यहाँ पर। यहाँ पर आपको मिलेंगे यहाँ पर आपको मिलेंगे ब्रह्मा, शंकर और विष्णु। ये तीनों शिव बाबा ने बनाए। शिव बाबा, जब हम भक्ति काल में शिव बाबा को याद करते हैं, हमसे जब पहला पाप होता है द्वापर के पहले जन्म में, पहला जब हम देह अभिमान में आते हैं, तो उस समय हमारे मुंह से एक आह निकलती, बहुत तकलीफ होती है हमारे को, क्योंकि हम पवित्र आत्माएं हैं और हमसे पाप हो गया तो दिल में बहुत कचोट होता है, दिल तकलीफ देता है। तब फिर हम हे भगवान बोलते हैं। वो हे भगवान हमारे दिल से निकला हुआ शब्द होता है, उस शब्द का नाद परम धाम तक जाता है। नाद माने वाइब्रेशन, उस शब्द का वाइब्रेशन परम धाम तक जाता है।
ये द्वापर के पहले जन्म का अर्थात 22वें जन्म की बात है। और बाबा निराकारी से अशरीरी हो जाते। अब द्वापर से लेकर कलयुग तक, यहाँ तक बाबा हमारे को क्या करते हैं, साक्षात्कार करा कर हमें हमारी भक्ति का अनुभव कराते रहते हैं कि तुम्हारी भक्ति भगवान तक पहुंच रही है। तुम जिस भी भगवान को याद कर रहे हो वो भगवान तुम्हें दिख जाता है, राधा भक्ति करते हैं। लेकिन अब ये हो गई आत्मा बाबा और ये हो गए आत्मा ज्योति बिंदु। और आत्मा का बुद्धि योग, जैसे हमारा बुद्धि योग नेचुरली अपने माता पिता से होता है, वैसे ही हम सबका भी आपस में बुद्धि योग ही है। अगर हम अपने को देह समझ रहे हैं तो फिर आप अलग हो, हम अलग। अगर हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं तो हम सब एक हैं। अलग अलग क्यों होते हैं? हम सबकी खुशी अलग अलग क्यों है? हम सबकी खुशी में शर्त क्यों है? आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुश होंगी, आप ऐसा करोगे तो मैं खुश नहीं होंगी, शर्त हो गई ना। तो ये खुशी किसकी हो गई? मेरी खुशी। लेकिन आपकी खुशी का क्या हुआ? ये तो मेरी बात हो गई। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आप खुश हो गई, तो मेरी बात हो गई। लेकिन अब आपकी खुशी कहाँ है? मेरे कर्म से आप खुश हो रहे हो और मेरे कर्म करने से आप दुखी हो रहे हो, यानी खुश नहीं हो रहे। चलो दुखी नहीं हो रहे, खुश नहीं हो रहे, यही है। तो आपकी इंडिविजुअल खुशी कहाँ है? तो मुझे अपनी खुशी को वैल्यू देनी है कि दूसरे के कर्म को वैल्यू देनी है? मुझे अपनी खुशी में खुश होना है कि मुझे दूसरे के कर्म को देखकर खुश होना है? क्या बोलेंगे? अपनी खुशी से। तो अपनी खुशी को फील किया है कभी? अपनी खुशी को फील किया है? ये आत्मा से निकली हुई खुशी है, फील किया है? किया है? ठीक है। तो ये समझ लो ये आत्मा है और आत्मा बेसिकली अशरीरी होती है। ये परम धाम में है तो भी अंडाकार है। ठीक है। अभी बिंदु में विस्तार और सार की शक्ति होती है। विस्तार करना आता है? गुस्सा करना आता है? तो विस्तार में जाते हैं तो गुस्सा आता है। देखो विस्तार में गए। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। इतनी सुंदर सी समझने की बात है कि एक आप है और एक मैं हूँ। ठीक है। मेरे से कुछ गलती हो रही है, आप मुझे देखें, माने विस्तार में। ठीक है। उसमें भी इस साकार रूप को देख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेरे भी 5000 साल के बाद ये अंतिम दिन तक पहुंच गई हैं। आपका ध्यान, आपकी बुद्धि, कितना विस्तार हो गया। अब आप अपने से अपने 5000, ये शरीर आपसे कितना दूर है? 5000 साल। ये थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसको अभी रोकते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है। अभी हम आत्मा को समझाते हैं। तो ये ज्योति बिंदु आत्मा है और बाबा किसको मिले? बिंदु को मिले। ठीक है। बाबा ने मूर्ति में बिंदु की स्थापना की। तो ये है ज्योति बिंदु। अब बुद्धि किसको दी है? बाबा ने बिंदु को दी है कि शरीर को दी है? तो बिंदु के आकार में दी होगी कि शरीर के आकार में दी होगी? ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो मुझे बाबा ने बुद्धि दी है, तो मैं कौन? बिंदु। तो बिंदु को बुद्धि मिलेगी कि आकार को बुद्धि मिलेगी? तो ये आत्मा है और ये है मेरी बुद्धि। क्लियर? समझ में आया? अंकिता को समझ में आया कि आत्मा भी बिंदी है और बिंदी को कुछ भी मिलेगा तो बिंदी के रूप में ही तो मिलेगा। बिंदी को कुछ भी मिलेगा तो बिंदी के रूप में ही तो मिलेगा। अभी बिंदी से निकलेगा वो आकार। जैसे ये बिंदी है, ठीक है। अभी मैं गहरे योग में बिंदी रूप में बैठा हूँ। ठीक है। अब मेरे को याद आया अचानक जाकर किचन में ये काम करना है, तो मेरे में से आकार निकलेगा और आकार से आकारी शरीर निकलेगा और ये आकारी शरीर साकारी शरीर में विस्तार को पाएगा।
और तब साकार शरीर इससे संकल्प निकलेगा। क्या निकलेगा? संकल्प निकलेगा। आत्मा से संकल्प निकलेगा कि किचन में मेरे को ये काम करना है, तब जाके ये साकारी शरीर चलेगा। और ये आत्मा कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, त्रिकुटी में। और त्रिकुटी में क्या है? मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क, ये मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क के बीचों बीच में मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा अपने संकल्पों से इस देह को चलाती हूँ। और संकल्प से आकार चलता है। ये देह पूंछ है, ये देह अपने आप चलता है। आकार चलेगा तो साकार चलेगा, आकार नहीं चलेगा तो साकार नहीं चलेगा। आकार कब नहीं चलेगा? जब तक संकल्प पैदा नहीं होगा, मुझे ये करना है। आज बाबा के घर आने के लिए आपने संकल्प किया अंदर में, तब यहाँ तक पहुँचे, है ना? तो संकल्प करे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए संकल्पों पर ध्यान देना जरूरी है। संकल्पों पर ध्यान देना जरूरी है। जब तक हम संकल्प पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम इस देह को अच्छे से नहीं रख सकेंगे। तो क्या पता चला? ये है निराकार, ये है अशरीरी, और बाबा इस समय परम धाम में अशरीरी रूप में, कलयुग अंत तक, जब तक हम पापी नहीं बन जाते हैं तब तक। उसके बाद ब्रह्मा में आते हैं। बाबा परम धाम से इस रूप को लेकर परम धाम में आते हैं, ब्रह्मा की त्रिपुटी में आते हैं। अभी ब्रह्मा कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा। श्री कृष्ण का 84वां जन्म। तो श्री कृष्ण की आत्मा के पास कितने जन्म हो गए? 84 जन्म। एक जन्म एक संस्कार से मिलता है। तो फिर कृष्ण की आत्मा के पास कितने जन्म के संस्कार हो गए? तो कितने संस्कार हो गए उनके पास? 84 संस्कार। तो अब शिव बाबा को ब्रह्मा में क्या मिलेगा? 84 जन्मों के संस्कार। ठीक है। अभी 84 जन्मों में से 21 जन्म और 42 जन्म द्वापर कलयुग के हैं, लेकिन 8 जन्म और 12 जन्म सतयुग त्रेता के हैं। अभी बाबा ब्रह्मा को लेकर प्रजापिता दादा लेखराज में है, तो इनका नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा। अभी ब्रह्मा में बाबा को 84 जन्मों के संस्कार मिल गए। तो पहले 21 जन्म 20 जन्म भी शिव बाबा को ब्रह्मा में मिल गए। अभी ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करानी है शिव बाबा को, तो कहाँ कराएंगे? द्वापर कलयुग में कराएंगे कि सतयुग त्रेता में कराएंगे? संगम युग में कराएंगे। वो तो कब कराएंगे? कब तक? स्थापना कहाँ होगी? संस्कार में। तो कौन से संस्कारों में कराएंगे? पहले जन्म के संस्कार। पहले जन्म के संस्कार में कराएंगे। ठीक है। पहले 20 जन्मों के संस्कारों में स्थापना होगी। संगम पर बच्चा जो हमारे से तमो प्रधान कर्म होते हैं, वो कलयुग के संस्कारों में स्थापित होते हैं। ब्रह्मा है। अगर रजो प्रधान कर्म हो रहे हैं तो द्वापर के संस्कारों में स्थापित होंगे। अगर सतोगुणी कर्म हो रहे हैं तो त्रेता के संस्कार में स्थापना होगी। और अगर सतो प्रधान कर्म हो रहे हैं तो सतयुग के संस्कारों में स्थापना होगी। ये सारा काम होगा संगम पर। 84 जन्मों में, चारों युगों में इस समय स्थापना का काम चल रहा है। हमसे जो तमो प्रधानता हो रही है, वो तमो प्रधान संस्कार में तो अगले कल्प जब आएगा तो उस समय फिर हम यही करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे को अपने तमो प्रधानता से अपने आप को बचाना है। अपने 63 जन्मों को अपनी तमो प्रधानता से, रजो प्रधानता से बचाना है, क्योंकि स्थापना का कार्य अभी चल रहा है। जब हम लोग सब मिलकर पढ़ते हैं ना, तो ये बुद्धि में आता है। अकेले की बुद्धि में हमारा भी नहीं आता। जब सारे ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं ना, तब फिर ये आता है। और हम समझें, हम अंदर से देवता हैं। कौन है अंदर से? और बाहर से मनुष्य। क्यों? ब्रह्मा देवताए नमः। तो देवता वर्ण और मनुष्य वर्ण इस समय दोनों काम कर रहे हैं। तो जब हम देह अभिमान में आते हैं, शूद्र वर्ण में आते हैं, तो हमसे पाप होते हैं। और जब हम ब्राह्मण वर्ण में जाते हैं, या निराकारी अशरीरी अवस्था में या आकारी अवस्था में जाते हैं, तो हमसे ईश्वरीय कर्म, पुण्य कर्म से भी ऊंचे। क्लियर? समझ में आया? अब अपन एक दूसरी तरफ चलते हैं। इसको अभी फिलहाल हम मिटाते हैं, कुछ ऐसे मिटा देते हैं।
तो ये है हमारा साकारी शरीर। क्या है ये? साकारी शरीर। ये साकारी शरीर फील हो रहा है, साकारी शरीर। अभी इसके अंदर में है आकारी शरीर, इसके अंदर में है आकारी शरीर। और ये आकारी शरीर कहाँ से आया? जब ये ज्योति बिंदु आत्मा अपनी बुद्धि से विस्तार में गई, जब मेरे को माता पिता के गर्भ में जाकर पाठ प्ले करना है। अब इसको चलाने के लिए इधर संकल्प चाहिए, तो यह है मन। आकारी शरीर को चलाने के लिए चाहिए मन। आकारी शरीर की एक और विशेषता समझ लो, जो ऑर्गन्स हमारे साकार शरीर में है ना, वही ऑर्गन्स आकारी शरीर में भी है। जैसे मस्तिष्क है तो आकारी शरीर में भी मस्तिष्क है, जैसे आंख है तो आकारी शरीर में भी आंख है। आकारी शरीर की आंख खराब होगी तो ये आंखें खराब होंगी। हमारे संकल्प गंदे होंगे तो हमारा मन कमजोर होगा, संकल्प शक्तिशाली होंगे तो मन शक्तिशाली होगा। मन अविनाशी है, लेकिन हम अपने साकार देह दुनिया में रहते हुए हम अपने मन को कमजोर संकल्पों से भर लेते हैं, तो मन कमजोर हो जाता है। जबकि अविनाशी है, कमजोर नहीं होना चाहिए। और जो कर्म, अभी मन है तो मन से संकल्प निकलेंगे, तो संकल्प कहाँ बहेंगे? आकार में। इनका आपसी कनेक्शन क्या है? इधर बताया था, फिर से एक बार समझ लो कि ये है आत्मा और बुद्धि बिंदु, ये है अशरीरी, यानी संकल्प शक्ति इसमें रहती, इसको मन कह सकते हैं। और ये है आकार। ठीक है, ये बिंदु से अशरीरी निकला और अशरीरी से शरीर निकला। क्लियर? मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, मेरे को बिंदु तक पहुँचना है, तब मेरे को अब मैं कौन हूँ ये समझ में आएगा। कहाँ तक पहुँचना है बच्चा? बिंदु तक। बिंदु कहाँ है? यही एक काम करना बाकी है, बाकी बिंदु की ऊर्जा से पूरा शरीर संभल जाएगा। गारंटी है, एक भी बीमारी नहीं आएगी, बीपी शुगर कुछ नहीं आएगा। हम सिर्फ एक ही गलती करते हैं कि हम अपने को बिंदु नहीं समझते। स्वदर्शन अर्थात बिंदु दर्शन। अगर ये क्रिया चालू हो गई तो गारंटी है बिंदु सब संभाल लेगा, नहीं तो हम दूसरे के नाम रूप में अटके रहेंगे, फंसे रहेंगे। किसी न किसी से हमारी गहरी कंप्लेंट होगी, गहरी कंप्लेंट। हमने किसी बात को अंदर में गठान बांध के रखा हुआ है, तभी गठाने बनती। हमें रहम करना चाहिए अपने ऊपर। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। ये है रहम भाव। और ये भाव तब तक नहीं जागेगा जब तक मैं आत्मा मैं अपने चेतना में चैतन्य रूप के ऊपर में रहम नहीं करूँगा। इसके लिए मुझे अपने पर रहम करने के लिए मुझे दूसरे पर रहम करना जरूरी है। मत को जाओ, दूसरे पर रहम करना जरूरी है कि ये देह नहीं है, ये आत्मा है, ये है। मुझे इसको गिराना नहीं है, इसको देह अभिमान में नहीं लाना। मुझे अपने से सच्चा होना है, मुझे दूसरे से कंप्लेंट नहीं करनी, मुझे अपनी कंप्लेंट खत्म करनी। मुझे अपनी जिंदगी के तकलीफों को महसूस नहीं करना है। मुझे भगवान मिला है, मुझे इस उमंग उत्साह है। ये देह लंबी नहीं चलने वाली, ये कमजोर मरी हुई देह, इसको आत्मा अपनी चेतना शक्ति से चला रही है, आत्मा अपनी लाइट से चला रही है। अगर आत्मा में लाइट नहीं है तो ये देह नहीं चलेगी, फिर इस देह में बीमारियां आएंगी। और वहीं पर आत्मा का चिंतन बहुत अच्छा है, बुद्धि और बाबा से है, मनन बहुत अच्छा है, तो फिर ये देह हल्की है। क्यों? इस साकार को अंदर से बल मिल रहा है। कहाँ से बल मिल रहा है? ये बिंदु इसको बल दे रहा है, ये इसको यहाँ से बल मिल रहा है, ये बल मिल रहा पूरा इसको, अंदर से बल मिल रहा है इसको। आप बाहर से देखो, कुछ भी खिला पिला लो, अंदर से ठीक करोगे तो ठीक हो जाएगा परमानेंट, नहीं तो दवाइयाँ वही टेम्पररी ठीक करेंगे, या फिर शरीर काट छाट होने लग जाएगा। तो चमार का शरीर है कि देवता का शरीर है कि फरिश्ते का शरीर है?
तो काट कर सिलना कौन करता है? चमार। चमड़े को काटना सिलना ये धंधा नहीं करेगा। हमको जीतना है, विजयी बनना है, और उसके लिए मुझे सुधरना है। विजयी बनने के लिए क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए कंप्लेंट। आज के बाद मेरे चेहरे में उदासी नहीं आनी चाहिए, मेरे चेहरे से बीमारी नहीं दिखनी चाहिए। यज्ञ में अपने आप को आहुति डाल दो। हमारे बड़े पूर्वजों ने डाला, भगवान के कहने पर अपना शरीर यज्ञ में झोंक दिया उन्होंने। सारी दादियों ने, हमारे बड़े भाइयों ने बाबा के कहने में अपना साकार शरीर भी झोंक दिया। तो देह का अभिमान, उदासी कंप्लेंट करने के बजाय क्या करना है? मुझे अपने बिंदु रूप पर रहना है, मुझे अपनी पढ़ाई पढ़नी है, मुझे दूसरे से कोई लेना देना नहीं। मैं बिंदु हूँ, अशरीरी हूँ, आकारी हूँ, साकारी हूँ, और बिंदु से मैं अपने शरीर को लाइट और माइट से सींच रहा हूँ। इस शरीर की खुराक लाइट और माइट है, और पेट्रोल खाना है। इस शरीर को चलाना है, इस गाड़ी को चलाना है तो खाना डालना पड़ेगा, और इस शरीर को अगर हेल्दी बनाना है तो अपनी लाइट और माइट है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि ज्ञान सूर्य प्रगटा साकार सृष्टि में। कहाँ प्रकटा माँ? साकार सृष्टि। ये है हमारा अंतिम देह, ठीक है, और ये है हमारी अंतिम आकारी देह। संस्कार समझ लो, ये अंतिम संस्कार है हमारा, ठीक है। और ये है इसके ऊपर का अगला जन्म, यानी पिछला जन्म, ठीक है। और ये है इसके ऊपर का अगला जन्म, ठीक है। इसको मान लो, ये जन्म को मान लो, ये जन्म है हमारा 70वां जन्म। फिर ये जन्म है 50वां जन्म। ये सब संस्कार हैं, ठीक है। ये मेरा रजो प्रधान अवस्था खत्म हो गई, मैं यानी द्वापर खत्म हो गया। यहाँ पर मैं आत्मा कर्मातीत हो गई, मैं आत्मा यहाँ पर कर्मातीत हो गई। अब ये मेरी अवस्था चालू हो गई, सत्वगुणी अवस्था चालू हो गई, ठीक है। ये सत्वगुणी अवस्था का, सत्वगुणी अवस्था में कितने जन्म लेते हैं? 12 जन्म। तो ये समझ लो 6वां जन्म हो गया, और ये हो गया सत्वगुणी अवस्था का 3रा जन्म। यानी ये संस्कार है मेरे, ये पूरे संस्कार चल रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं आत्मा आ गई अपने सत्व प्रधान संस्कार में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये मेरे 8 जन्म हो गए। अब सत्व प्रधान अर्थात बिंदु प्रधान, देह प्रधान नहीं। सत्व प्रधान अर्थात बिंदु प्रधान, देह प्रधान बिल्कुल भी नहीं। मैं बिंदु प्रधान आत्मा हूँ। ये है मेरा पहला जन्म। ये शरीर मेरा पुराना है, लेकिन ये शरीर मेरा अखंड है। एक शरीर है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। एक आत्मा, अखंड आत्मा का अखंड देह, अखंड आत्मा और अखंड देह, यानी बिंदु सतो प्रधान, बिंदु प्रधान देह है। बिंदु से निकला हुआ शरीर है, लेकिन ये शरीर को मैं क्या समझ रहा हूँ? मैं साकारी हूँ, मैं मूर्ति हूँ, मैं यहाँ पर ये समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये शरीर बिंदु से निकला हुआ है। और ज्ञान सूर्य कहाँ प्रकटा है? अभी इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, अभी इस बिंदु को भी मिटा रहे हैं। और ज्ञान सूर्य मुझ आत्मा के पहले जन्म के संस्कार में प्रकटा है। मतलब समझो, ये इसको बोलेंगे, ये ज्ञान सूर्य यहाँ पर है, तो ज्ञान सूर्य मेरे पहले जन्म के संस्कार में यहाँ पर प्रकटा है। ये है ज्ञान सूर्य। और ज्ञान सूर्य प्रकटा क्यों है? उदय हुआ है मेरे जीवन को बदलने के लिए, सुधारने के लिए, मुझे मनुष्य से देवता बनाने के लिए। ये पूरी किरणें मेरी संपूर्ण पर्सनालिटी में जा रही, संपूर्ण पर्सनालिटी में शिव बाबा की किरणें जा रही।
और मेरी संपूर्ण सृष्टि में शिव बाबा की किरणें जाती हैं। ठीक है, और ये है मेरी सृष्टि। ये है मेरी सृष्टि। ये है सतयुग, ये है त्रेतायुग, ये है द्वापर युग और ये है कलयुग। ये मेरी सृष्टि है और ये मेरे 84 जन्म है। और ज्ञान सूर्य कहाँ प्रगटा है? मेरे पहले जन्म में प्रगटा है, क्योंकि सतयुग दिल से जीते हैं, त्रेता बुद्धि से जीते हैं, द्वापर मन से जीते हैं, कलयुग संस्कारों से जीते हैं। तो हमारे तुम्हारे संस्कार के रिश्ते नहीं है। दिल के कहाँ के रिश्ते हैं बिट्टू? कहाँ के रिश्ते हैं? दिल के रिश्ते हैं। दिल कहाँ है? बिंदु में। तो आपका अपना दिल भी बिंदु में मिलेगा और बुद्धि भी बिंदु में मिलेगी, लेकिन मन मिलेगा आकार में, और संस्कार मिलेंगे ये अपने जन्मों में। आत्मा को जन्म मिलता है संस्कार से। जैसा कर्म वैसे संस्कार वैसा जन्म। संस्कार से माता पिता मिलते हैं, नाम रूप मान शान पद पैसा मिलता है। अगर मैं आत्मा अपने माता पिता के पास आई हूँ तो इसका कारण मैं हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। जैसे मेरे संस्कार थे मैं वैसे माता पिता के पास गई और वैसा मुझे मेरा पिता मिला। मेरा पिता मेरे को अपने पुरानी देह से निकाल कर माँ के पास लाया है। बोलता बच्चे मेरे को तुमसे मिलन मनाना है, तो माँ के गर्भ में पड़े हुए शरीर को पहनो, उसके बाद मैं तुम्हें देखकर मिलन मनाऊंगा। तो बाप से बड़ा प्यार करने वाला माँ भी नहीं होती है, लेकिन माँ अपने पेट में 9 महीने मेरा सारा बोझ उठाती है और फिर अपना खून बहा के दर्द सहन करके मुझे जन्म देती है। तो माँ बाप से बड़ा रिश्ता दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान मेरे को ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाबा में मिले, तो भगवान भी माता पिता के रूप में मिलते हैं। भक्त को भगवान माता पिता के रूप में मिलते हैं, भगवान के रूप में नहीं मिलते। अगर माता पिता ना मिले तो भगवान भी ना मिले। इसीलिए ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाबा को पहचानेंगे तो शिव बाबा मिलेंगे, नहीं तो हम अपने इसी अंतिम जन्म के अल्प काल के संस्कार में, अगर अभी भी हमें परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी अगर मैंने इस साकार देह में आत्मा को नहीं महसूस किया, तो फिर ये संस्कार कितने साल का है मेरे को मालूम नहीं है। शायद आज सांस रुक जाए, चाहे अगले सेकंड सांस रुक जाए, चाहे 5 साल के बाद सांस रुके या 10 साल के बाद सांस रुके। अगर वहीं पर मैंने संस्कार को आत्मा दान कर दी, बिंदु दान कर दिया, बाबा से लेकर इस संस्कार इस प्रकृति में मैंने बिंदु की स्थापना कर दी। अब बिंदु इस देह को चलाएगा, अविनाशी है, अविनाशी बिंदु चला रहा है। और बिंदु है तो ऐसा नहीं होगा, अगर बिंदु है तो ऐसा नहीं होगा। बिंदु में इतना बल है, बिंदु अपने एक एक हड्डी को कंट्रोल करता है, एक एक मसल्स को कंट्रोल करता है, एक एक सेल्स को कंट्रोल करता है, अगर बिंदु है तो। इसीलिए इसका अभिमान नहीं करो, इसका अभिमान नहीं करो। दिल का अभिमान। सारी बीमारियां इससे आएंगी अनुभवों में, लेकिन होंगी यहाँ पर, होंगी यहाँ पर। ये कहाँ होता है? यहाँ पर होता है, आकारी शरीर। और होंगी क्यों? क्योंकि बिंदु से संकल्प पाप से भरे हुए हैं। किसी से कंप्लेंट है, किसी के पाप दिख रहे हैं, किसी के साथ विकार है, किसी के साथ अपवित्रता है, तो ये शरीर में बीमारी पैदा होती है। और ये सब पैदा कहाँ होता है? बिंदु से पैदा होता है। और बिंदु ने संस्कार पहना हुआ है, अपने आकारी शरीर में संस्कार पहना हुआ है, इसीलिए साकार से विकर्ण हो रहा है। तो अगर हम अपने को बिंदु समझेंगे और बाबा की याद में रहेंगे, और बाबा एक ऐसी सत्ता है मालूम, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा कभी। वो इतना निरहंकारी आपके साथ साथ रहेगा, आप कुछ भी करते रहो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप पाप करोगे तो भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक बार हिंट जरूर दे देगा, बच्चे ये गलत काम है। अगर आपने मान लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने संस्कार के वश हो तो फिर बाबा बोलता रहेगा, माता पिता बोलते रहते, लेकिन हम सुधरते नहीं। क्योंकि मेरे में मैं और मेरा
मैं देह, ये बीमारी, मैं आत्मा, ये तंदुरुस्ती, मन दुरुस्ती, धन दुरुस्ती, जन दुरुस्ती। और मैं देह, ये एकमात्र बीमारी है ये, कि मैं देह हूँ, ये बीमारी है, ये साइकिक बीमारी है, मन का रोग है ये। हाँ, इतने सारे साइकेट्रिस्ट आ गए हैं आज की तारीख। तो मुझे अपने को आत्मा समझना है, इसमें मेरे को बिंदी की स्थापना करना है, क्योंकि आकारी देह भी बिंदी से निकला है, संस्कार भी बिंदी से निकला है, और साकार भी बिंदी को गिफ्ट है प्रकृति की। ये साकार बिंदी को गिफ्ट है प्रकृति की, आकारी देह को गिफ्ट नहीं है। तो बिंदी से, ये बिंदी की देह, बिंदी बीज है, आत्मा बिंदी बीज है, आत्मा का बिंदी रूप बीज है, ये आत्मा के साकार रूप का। तो बिंदी से साकार तक की यात्रा हमें रोज करनी है, तब हम अपने आप को समझ पाएंगे। ये है कुतुब मीनार। कौन सी मीनार? कुतुब मीनार काहे को बोलेंगे? नहीं, इसको बोलेंगे शिव मीनार। काहे को? कुतुबुद्दीन काहे नहीं, मुसलमान को मुसलमान है, इन लोगों ने आकर झूठ बोल कर। ये हमारी बुद्धि से निकली हुई मीनार है ये। और इसमें मीनार में वो कीर्ति स्तंभ है ये, इसको मीनार भी नहीं बोलेंगे, कीर्ति स्तंभ है आत्मा का, ये कीर्ति स्तंभ है ये। कहाँ देखा था कीर्ति स्तंभ? बताओ मंजू बहन, कहाँ देखा था कीर्ति स्तंभ? चित्तौड़गढ़ में। और उसी का एक रूप बन रहा है अमरकंटक के जैन मंदिर में, जो स्तंभ बन रहा है। गए हो अमरकंटक? नहीं देखा? जैन मंदिर नहीं देखा? वहाँ देखा। जैन मंदिर में एक बहुत बड़ी मीनार नहीं बनी है? हाँ। वही है, उसपे सीढ़ी लगी है अंदर में पूरा ऊपर तक, उसी को जब मैं जा रहा था तो बन रहा था। बन गया, अभी बन गया। तो ये है हमारे जन्मों की मीनार, जन्मों का स्तंभ, कीर्ति स्तंभ बोलते हैं उसको। तो मतलब ये है कि हमारे जन्मों का जो कीर्तन है ना, कीर्ति है ना, ये उसका ही स्तंभ है। ये पत्थर का या मिट्टी का या ऐसा खंबा नहीं है ये, समझिए। उसमें एक एक हमारी जो जन्म है उसकी सुंदरता छिपी हुई है, एक एक जन्म की सुंदरता छिपी हुई है इसमें। और जो हमारा कीर्तन करते हैं भक्त लोग, ये उसके कारण ये पूरा स्तंभ कितना सुंदर बन गया, देखो कितना अच्छा बन गया, देखो। तो किसने बनाया? इन हाथों में वो ताकत नहीं है, लेकिन शिव बाबा पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, शिव बाबा पढ़ाते। और ये बात है कहाँ की? दिल की। दिल यहाँ की अभिमान की बात नहीं है, ये है दिल की बात। तो सतयुग है अमर भाई, दिल की दुनिया। त्रेता है बुद्धि की दुनिया। द्वापर है मन की दुनिया। मन की दुनिया। और कलयुग है संस्कार की दुनिया। संस्कार से देह चलती है। और संगम को भी दिल की दुनिया। संगम है भगवान की दुनिया। परमात्मा की दुनिया। संगम तो सबसे अच्छी दुनिया, उसी में तो हमारा अपना रहस्य जान रहे हैं। ठीक, ओम शांति। मेरी सृष्टि में भगवान है। मेरी सृष्टि में भगवान, ज्ञान सूर्य उदय हुआ। और आपके ये तो एक ही जन्म है ना आपका, एक कालदर्शी जो साकार देह, तो एक ही जन्म है ना, लेकिन ये पूरा अव्यक्त में है। तो आपसे इतनी ऊंचाइयों पर, आपकी सतो प्रधानता की ऊंचाइयों पर ज्ञान सूर्य का उदय हुआ। ये कल की मुरली का, कल और परसों पढ़ी दूसरी मुरली को अंतिम महावाक्य है कि साकार सृष्टि में ज्ञान सूर्य उदय हुआ है। तो साकार सृष्टि ये है, लेकिन साकार देह ये है, और साकार सृष्टि में 84 जन्म है पूरे। तो सृष्टि में 84 जन्म होते हैं, और दुनिया में एक, इसी देह से दुनिया निकलती है। तो इस देह से जो दुनिया, ये आंखों से दिखने वाली दुनिया है, वो इस देह की प्रॉपर्टी है। लेकिन अव्यक्त में जो 84 जन्म है, वो आत्मा की सृष्टि है। जो साकार अभी दिख रहा है उसको दुनिया बोलेंगे। अभी हाँ, वो इस देह से आप जितनी दुनिया में विचरण करते हो, आप अपनी देह में, जैसे आज बच्ची आई तो अपनी दुनिया में बैठी है, आप अपनी दुनिया में बैठे हो, हम अपनी दुनिया में खड़े होकर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारी दुनिया हम सब की है। हम सबकी दुनिया में, सबकी अपनी अपनी आकारी देह से दुनिया निकल रही है। इसका सबूत क्या है? आप 3 लोग के चित्र में जाओ, देखो ब्रह्मा के शरीर से दुनिया निकली है, ब्रह्मापुरी निकली है, विष्णुपुरी निकली है, शंकरपुरी निकली है। ठीक है, तो हमारे आकारी रूप से
देह निकलती है, दुनिया निकलती है, आकारी देह से दुनिया निकलती है और साकारी देह से हम उस दुनिया में बांट प्ले करते हैं। तो हम किसी दूसरे का नहीं खाते, ना ही हमें कोई दूसरा खिलाता पिलाता है। हम अपनी ताकत का, अपनी तकदीर का, अपने भाग्य का और अपने कर्मों का खाते हैं। कहीं से भी कोई भी मेरे को पैसा दे, लेकिन ये आ रहा है मेरी दुनिया में, लेकिन इसका मेरापन अहंकार नहीं होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? निरहंकारिता, कि बाबा ने मुझे इतनी अच्छी दुनिया दी जिसमें मैं सुख से हूँ, खाते पीते तंदुरुस्त हूँ। क्लियर? बच्चा समझ में आया? कभी इस तरीके से सुना था ज्ञान को? अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि पूरा अच्छा लगा? पूरा अच्छा लगा? आधा आधा अच्छा तो नहीं लगा? जोर से बोलो। क्या नहीं था? यूनिक। ठीक है, तो अभी इस यूनिक दुनिया में रोज आओगी। हाँ भैया। यही बच्चा हमें उन्नति अपने ही विचारों को परिवर्तन करके झुक कर अपने सामने में, मैं नहीं जाऊंगी, ये विचार कर लिया, मुझे सीखना है, मुझे उन्नति करना है, अपने पर रहम करके, नरम करके, मक्खन के समान बनकर झुक के बाबा के घर में आकर पढ़ना है। क्यों? तुम्हारे समान कन्या, तुम्हारे समान संस्कार, तुम्हारे समान बुद्धि, दिल, ये बाबा को और कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ तुम ही दान करोगी और बाबा तुम्हें बिंदु दान करेंगे और तुम उन्हें अपना दिल दान करोगे। क्लियर? हमें बहुत अच्छा बनना है। अभी क्या बोले थे बच्चा? जब हम बिंदी बन के बैठते हैं तो बाबा आके हमारे से कंबाइन हो जाते हैं, है ना? फिर वो ज्ञान प्रकटा बन के 84 जन्मों की पालना करते हैं। बिल्कुल, बाबा बिंदी के बिना नहीं रह सकते, हाँ। बाबा देह के साथ नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो तमो प्रधान देह में आते, लेकिन अपने बच्चे के पास आते। और जो मेरा बिंदी रूप है ना, वो शिव बाबा का बच्चा है। जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, ऐसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा भी हमारे बिंदी रूप के बिना, आकारी रूप के बिना नहीं रह सकते। ब्रह्मा बाबा, अगर हम आकारी शरीर फील कर रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा हमारे साथ हैं, समाये हुए हैं। ब्रह्मा बाबा अलग नहीं रह सकते हमसे। ब्रह्मा बाबा आए माने समा जाएंगे और हमारे 84 जन्मों को संगठित करेंगे। 84 जन्मों का बल हमारे इस साकार देह को देंगे और बाबा आएंगे तो बिंदु के पास आएंगे और बिंदु को 84 जन्मों की लाइट और माइट देंगे। माता पिता कितने जन्मों की इच्छा अपने बच्चों के लिए, मैं सब हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अपने बच्चों को दे दूं, कितने जन्मों के लिए? जितने जन्म है उनके पास में, सारे जन्मों के लिए भगवान इनको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दे दो। ऐसे ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा भी वैसे ही हैं, माता पिता से अलग नहीं। एक मिनट हम आते हैं, अब गाने में यूज करा हुआ है। ये उस बेसिक कंट्रोल का गाना 5 नंबर